अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, बहुत छोटी सी उम्र में 3 प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स इंक्लूडिंग तमगा इम्तियाज हासिल किया, फिलैंथ्रोपी की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। न जाने फंड रेजिंग के लिए क्या करते हैं, लेकिन आवाम के लिए बहुत कुछ किया। तालीम का मामला हो या इलाज मुआलजे का, बहुत कुछ इस धरती को इस सपूत ने वापस किया। मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन जब मौसीकी में आए तो झंडे गाड़ दिए और अब सियासत में भी अपने कदम जमा रहे हैं। तो आइए तालियों में इस्तकबाल कीजिए, मेरे साथ तशरीफ लाते हैं जवाद अहमद। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, और आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का और अपनी बात करने के लिए मौका देने का। आजकल क्या मसरूफियात हैं? आजकल तो हारून भाई पार्टी है सिर्फ, क्योंकि एक तो वैसे भी ये काम करना था, दूसरा ये कि ये कोरोना की वजह से तो मौसीकी तो बिल्कुल ख़ास तौर पर हमारा जो जॉनरा है या हमारा जो फर्टेनिटी है उसके अंदर ना कोई शोज़ हैं ना कोई रिकॉर्डिंग्स हैं, तो फिर ज़्यादा टाइम इसी में गुजरता है पार्टी के ऑफिस में। आपने बराबरी पार्टी के नाम से एक सियासी पार्टी लॉन्च कर रखी है। बराबरी नाम बड़ा अच्छा है वैसे। आप ये देखें, एक मेटाफर है, अगर आप गौर करें, बराबरी पार्टी, जी हाँ जी, मुसावात की सबके लिए एक जैसी पार्टी। जवाद भाई वैसे भी आजकल ना रक्षों के पीछे नजर आते हैं, इन्होंने फ्लैक्सां बहुत लगी हैं। जी हाँ जी हाँ जी अच्छा, हाँ। मैं बड़ी देर बाद पछाने, पहले मैं ही समझा था रक्षा यूनियन के सदर ने। देखो, उसका सदर होना भी छोटी बात नहीं है, आम आदमी की बात करते हैं ये। जवाद पार्टी ज्वाइन करिए। या तुम दोनों शरारती इंसान हो। शरारती थे ऐसी पार्टी ची चूंडियां वटनियां किसी ने। आपको पार्टी में ये लोग कोई संजीदा बात नहीं करने देंगे। ये सारे हीरोज हैं इस वक्त, और टेलीविजन का जो एयर टाइम है मेरा ख्याल है उसमें सबसे एंटरटेनिंग जो शोज होते हैं वो ये वाले शोज होते हैं। तो ये तो सारे अगर आएंगे पार्टी में तो हमें बड़ा फायदा होगा। जवाद भाई साडी पार्टी वालों मैं इलेक्शन लड़ना चाहना है। तू इलेक्शन ना लड़, जड़ा तेरा जमीर मरिया वा एदे नाल लड़। कल परचून वाले तेरे अब्बे नु गालां कड्डियां ओदे नाल लड़। और आखिरी बात मैं इस हवाले से सिर्फ करूं कि अब मैंने इलेक्शन भी नहीं लड़ना। वो ये देखे, जब मैंने ना वजीर आज़म बनना है, ना मैंने चीफ मिनिस्टर बनना है, ना कुछ करना है, तो फिर जाहिर बात है इससे ज़्यादा सिंसेरिटी क्या हो सकती है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी में आम लोग आगे लीडर बने और इलेक्शन लड़ें और पार्लियामेंट में जाएं। हम आराम से बैठ के उनको देखेंगे और हम उनकी सरपरस्ती करेंगे जिस तरह होनी चाहिए। इंजीनियरिंग से एकदम मौसीकी की तरफ कैसे आ गए? नहीं, मैं असल में ना एक बैंड था लाहौर में, जुपिटर्स नाम था। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मैं म्यूजिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट था उस वक्त यूनिवर्सिटी में। तो बैंड आया हमारे उधर को फंक्शन करने आया था, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया लीड वोकलिस्ट के तौर पे। मैंने उस बैंड में को 5 साल गाया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगर यही काम जो है इसको प्रोफेशनली किया जाए तो इससे बड़ी शोहरत मिल सकती है। तो उसके बाद मैं जो मैं करना चाहता हूँ ज़िंदगी में, लोगों के साथ मिलके काम, तो वो करने में आसानी होगी। तो इसलिए फिर मैंने इसको बाकायदा ऑप्ट किया। जवाद भाई भी रावियन है। रावियन हूं दस ये भी कहना मैं रावियन है। हैरानगी वाली कौन सी बात है कि मैं रावियन नहीं हो सकता? नहीं यार, कहाँ तुम कब रावी? देखो, मुझसे पिछला बैच ये बैठा है, अगला बैच ये बैठा है, और उससे पहले कोई बैच नहीं था। सर तुसी ज़हन च दड़ाओ, ये वो दरख्त है जेडे थल्ले बैठ के तुसी पढ़ते रहे हो। असल ये गल्लां तो नहीं हजदी, पिछों बहुत बुरा लगता है। आजकल वीडियो नहीं वायरल है जेडे मुर्गियां नु बीमारी पई, ओ एहो जिहियां कुकड़ियां जिन्हां लखवा नहीं होया करके। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। हुण ताड़ी नजर पई है। बड़ा मुतब्बर होकर कहता है जवाद भाई शो तो हो गया खत्म, मेरे पास छोटी मक्खी का शहद है। आज मैं एक चम्मच चेक कर लें। तो शो च जल्दी कहता कि जवाद भाई सलाम वालेकुम, पिछला शो नहीं याद अली जफर वाला? शो खत्म हो गया, अली जफर बाहर निकल गया, इतने आ गए उनका भाई सलाम वालेकुम। भाई बाज आओ, 1000 मरतबा तुम लोगों को समझाया है। पढ़े लिखे आदमी नहीं यार। प्रोफेसर दानिश साहब के साथ बदतमीजी मत किया करो। प्रोफेसर साहब, आप बात करें प्लीज। एहो जे बंदा मंगने वालों 5 रुपए का चेक लिख के दे रहे हो। प्रोफेसर साहब, ये बाज नहीं आ सकते, आप प्लीज अपना सवाल करें। जवाद भाई, आपने फिलैंथ्रोपी के बहुत से काम किए हैं, कौन सा ऐसा सोशल वर्क है जिसके बाद आपको लगा कि दिस इज
अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन। स्टार्ट तो हमने किया था एजुकेशन से, स्कूल्स खोले थे बच्चों के लिए, लेकिन जब 2005 में ज़ल्ज़ला आया ना, तो मैं ज़ल्ज़ले के फ़ौरन बाद वहाँ चला गया था। मेरे सामने लाशें निकाल रहे थे और एक मुझे याद है एक स्कूल था, वो पूरा स्कूल गिर गया था, धंस गया था, उसकी छत जो थी वो पड़ी हुई थी ज़मीन पे। वो सारा जो कहते हैं ना ज़िंदगी का जो हुस्न होता है वो ख़त्म हो गया एकदम। काफ़ी अरसा वो उसका असर रहा मेरे पे। तो इस तरह की चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं आपको। मेरा ख्याल है यही वो चीज़ें हैं जो एजुकेशन हेल्थ पे काम करने से ज़्यादा जब कुदरती आफात में आप काम करते हैं तो आपको ज़िंदगी बड़ी बदसूरत लगती है और आपको ज़िंदगी से एतबार उठ जाता है उस वक्त। अच्छा, पॉलिटिक्स में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? पॉलिटिक्स में तो देखें, अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद मैं तो कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर इलिच लेनिन, मैं तो इन लोगों की बात करता हूँ क्योंकि ये वो लोग थे जो आम लोगों की बात कर रहे थे और सबसे बड़ी बात ये कि इनकी अपनी ज़िंदगी जो थी वो नमूना थी इसकी। आपकी जो ये दो बातें हैं कार्ल मार्क्स के हवाले से और ज़िंदगी का हुस्न भूल जाते हैं जब आप लोगों की मुश्किलें देखते हैं, ये दोनों बातें मुमासलत रखती हैं फैज़ अहमद फैज़ साहब से। वाह। और यही वो बात है जिस पर उन्होंने लिखी थी कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। इस पे हम फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपने शायरी की, शायरी के लिए इंस्पिरेशन दो चीज़ें होती, एक तो शायर, दूसरा इश्क और सोज। इश्क किया? आज इश्क तो देखें इंसान के अंदर एक ऐसा जज्बा है जो घर वालों से स्टार्ट होता है, माँ बाप से, बहन भाइयों से, फिर बाल बच्चों से। और थोड़ा बाहर भी निकले। माशाल्लाह, छम्मा आई है, छम्मा आई है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं ना इस तरह की बात जो है वो अगर हो भी तो मैं इससे बात नहीं करूँगा, लेकिन जो आपने पहले बात की है ना, मैं चाहता हूँ कि एक दो शेर फैज़ अहमद फैज़ की नज़म के बोल दिए जाएँ। जी प्लीज़। वो ये कहते हैं कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। तो वो जो दुख बयान कर रहे हैं ना, वो बड़े अनगिनत सदियों के तारीख वही माना तिलस्म, वाह, रेशमो इतलसो किम ख्वाब में बनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में जिस्म, वाह, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिल का शद रोशन मगर क्या कीजिए, मुझसे पहली से मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग। वाह। आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली? जी जी, मैंने वेल्स कप खेला है। मैंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो होती है जिसमें कंबाइंड यूनिवर्सिटी की टीम बनती है ना, 16 लोग पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट होते हैं, उसमें मैं था, टीम में मैं खेला भी था। अच्छा, आपने भी कोई क्रिकेट खेली जी? और मैंने कॉलेज में खेली है, बस उसके बाद मेरे भी इतना बहुत बड़ा- टाइम नहीं था। फिर उसके बाद में बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन, सुबह सुबह उठ के ग्राउंड में जाना, पिच पे फिरना। क्यों? एज ए रूलर से होते। अच्छा, तुम्हारे पास गवर्नमेंट कॉलेज का कलर है? हाँ जी, इन्ना पे है देखो। ये भी किसी ने चौड़ा ही पा लेना मुझे लगता। अगर तुम मुझे ये आज बता दो कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो दो बाग हैं उनके क्या नाम हैं, अगर मैं बता दूं तो फिर मैं मान लूंगा कि तुम राबियन। एक का नाम है ओवल, दूसरे का नाम है लवर्स गार्डन। जवाब दुरुस्त हुआ। ये चैलेंज आपकी। भाई वाह, बड़ी बहुत खूब भाई। लो जी, मनो ना मनो, ये माली दा मुंडा जी। लेकिन माली नहीं ना मान रहा। यारो नाम मन्ने ते ऐसी मुंडा ही नहीं। ए यार की तरीका रावी ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਠਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਕੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ। बाज आओ, बुरे लग रहे हो। वो बच्ची वाला क्यों हंस रही पीछू? क्यों? वो कहती रंग बदलता है सर कैसे कैसे। सर कैसे कैसे। अच्छा, मुझे लगता है मैंने आपको जीसी में कहीं देखा है। हाँ, ये 6 साल एज ए गेट रहा यूनिवर्सिटी। फिर इन्हों की प्रमोशन हो गई सी। वो कैसे? फिर अंदर चले गए एज ए कंटीन। ਇਹ ਕੁੜੀ ਚ ਬਾਬੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁੜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਰਹੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਸ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। क्या करनी है? सुबह शाम छितर मारने। जी जरगून, आप कोई बात करना चाहती?
वैसे तो आपके सभी गाने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन मैं आपसे एक फरमाइश करना चाहूँगी। मुझे पता है आप अमानुल्लाह साहब की बेटी हैं, तो मैं यूनिवर्सिटी में जब था तो हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया, और ये आपके भाई को पता है कि ये उनके सामने ये बात हुई, अमानत जो है। जी जी जी। तो अमानुल्लाह साहब आए उधर, उन्होंने कोई 3 से लेके 3.5 घंटे तक अकेले खड़े हो गए स्टेज के ऊपर 1 मैन एक्ट किया। मैं वो नहीं भूल सकता कभी ज़िंदगी में। और जब मैं, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था उस म्यूजिक सोसाइटी का, तो मैं नीचे खड़ा हुआ था, तो मेरे ये जितने बाल अभी हैं ना इससे थोड़े ज़्यादा और लंबे थे। वो उस ज़माने में बस शौक था। तो मुझे इन्होंने देखा तो मेरे पास आ गए, मुझे आए कहते हैं कि आपको ना मेरे साथ ज़रा चलें। मैं साथ चल पड़ा। आप ध्यान रखें कि मैं कोई अभी ना मेरा कोई मौसीकी के साथ ताल्लुक। यू वर जस्ट अ स्टूडेंट? हाँ, स्टूडेंट था। तो मुझे कहते हैं कि आपको देख के ना मुझे एक चीज़ याद आई है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वाक़या। तो मैंने कहा सुनाइए। उन्होंने कहा मैं इंग्लैंड में था, तो एक कोई ख़ातून थी, तो उनके साथ हमारा कोई बातचीत हो रही थी। तो मैंने समझा कि ये बड़ी अच्छी औरत हैं, तो मैंने उनको पता नहीं कोई फेवर किया, तो उन्होंने मुझे जो है ना उनको ऐसा उनके आपस में मामला, उन्होंने इनको धोखा दिया। तो कहते हैं मैं यकीन नहीं कर सकता था कि ऐसी शक्ल की जो खातून है किसी के साथ धोखा कर सकती हैं। तो उन्होंने मुझे पता नहीं क्यों कॉम्प्लीमेंट दिया। उन्होंने कहा मुझे ना लगता है कि आपकी भी शक्ल वैसी है, तो आप किसी को धोखा ना दीजिएगा। ज़रगून, अगर आप भी, जैसे उन्होंने आपको बात बताई आपके वालिद की, एक आधा वाकया कोई अगर आपको याद है वालिद साहब का? एक दफा वालिद साहब जेल का कोई इवेंट था, मैं वालिद साहब के साथ चली गई। अब ऐसे सेट लगा हुआ है, वालिद साहब ऐसे सेट पे गए हैं, सामने कैदी बैठे हुए हैं सारे। तो अब कहते क्या है उनसे किस तरह से बात कर रहे हैं, मेरे प्यारे चोरों, मेरे प्यारे कातलों, मेरे राज्य के मस्कीन डाकुओं, अमानुल्लाह दा तानू सलाम। ज्यादातर गाने आपके मेरे फेवरेट ही हैं, तो आपका एक गाना है बिन तेरे क्या है जीना, अगर आप सुना दें तो बड़ी। हाँ जी बिल्कुल। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तुम, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर, बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, तेरे साथ जिए जो पल कुछ उनसे नहीं बढ़कर, तेरी खातिर सांस मैं लूं, तेरी खातिर जीता हूँ, मरने की तमन्ना भी तेरे साथ मैं रखता हूँ, तू है जीने की वजह, तू है जीने की वजह, कर मेरा एतबार, बिन तेरे क्या है जीना। जवाद भाई, एक बात बताइए, पाकिस्तान से मौरूसी सियासत का खात्मा कैसे हो सकता है? देखिए, वो तो आम लोग आएंगे तो ख़त्म होगा, लेकिन एक चीज़ है जो मैं जिसे डिसएग्री करता हूँ। मौरूसियत जो है ना, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर एक आदमी मुल्क के लिए काम करना चाहता है, आम आदमी है, उसे पैसे भी नहीं बनाए, करप्शन भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, उल्टा कुर्बानी की है अपने लिए, तो वो इतना काम करने के बाद मरा गया या वो छोड़ गया, बूढ़ा हो गया, तो उसका बेटा या उसकी बेटी सियासत नहीं कर सकते। ये गलत बात है। मौरूसी सियासत ये होती है कि आप अपने इलाके के बदमाश हों, आप अपने इलाके के जागीरदार हों,
या माफियाज के साथ आपका ताल्लुक हो, तो अगर आप उनसे आपका ताल्लुक है और फिर आपका बच्चा फिर आपकी जगह पे, फिर उसका बच्चा आपकी उसी जगह पे, तो हुकूमत का जो और रियासत का जो इंतज़ाम है या उसके जो कंट्रोल है वो आम लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि आम लोग 99% हैं और ये लोग सिर्फ 1% हैं। जवाद भाई, इतनी पुरमगज़ गुफ्तगू और इतनी मेहनत, इसमें हमारा प्यारा जवाद अहमद जिसके गाने हम सुना करते थे जब हम जवानी में हुआ करते थे, वो कहीं खो तो नहीं जाएगा? फ़न ने ना मुझे बड़ा प्यार दिया है, इज़्ज़त दिया है लोगों की, मैंने भी इसको बड़ा प्यार किया। हालांकि मुझे ना गाना आता नहीं है उस तरह, मैं कोई इतना अच्छा गाता भी नहीं हूँ, मेरे से बहुत बेहतर गाने वाले हैं पाकिस्तान में। मुझे प्यार मिला तो मैं तो इस फ़न को कभी नहीं छोड़ सकता। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ क्या? ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਜੇ ਬਣੇ 17-18 ਸਾਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਤੁਸੀਂ 2 ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲਾ। कितनी देर, कितनी उम्र ਤੁਹਾਡੀ? अल्हम्दुलिल्लाह। उधर तो सुनी जा रहे हैं कि हम अपनी जवानी में सुना करते थे वो आपके गाने, उन्होंने ਤੁਸੀਂ पेंट कर रहे होगे इसलिए मतलब 75-70 साल ਦੇ ਨੇ। नहीं, स्टिल यंग। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਛਿਲੇ ਚ ਹੀ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਐਂਕਰ ਬਿਠਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੈਂਪਰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚੁੰਨੂ ਮੁੰਨੂ ਫੀਦਰ ਕਾ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਭੁੱਖਾ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਪੀ ਜਾਣਾ ਹੀ। तुस ते लियाकत अली खां सब जा रहे सो, किथे चले सो? यार तुम लोग तो ये हंसी मजाक करते रहोगे, मुझे मुस्तफीद होने दो। जवाद अहमद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ਜਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਦ ਕਹੋ, क्यों? ਇੱਕ ਬੈਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 1.5 ਟਨ ਖਜ਼ਾਬ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਰਸ਼ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੀਲੀ ਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ।